जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है परविंद। आप देख रहे हैं परविंद हाईटेक इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको बताऊंगा संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, आपने सबसे पहले जाना होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले था, जो कि अब हो गया है कानूनी अधिकार। इसके पीछे की पूरी जर्नी को जानेंगे, कैसे हटा, समस्या को क्यों ऐसा अवरोध उत्पन्न हुआ कि इसको हटाना पड़े। आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक अधिकार दिया गया, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार। आम जनमानस को जीने के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी है। जैसे सभी इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन लेना जरूरी है, इसी प्रकार भारत में रहना है तो मौलिक अधिकार को जानना ही बहुत ही जरूरी है। नहीं जानेंगे वही आपके अधिकारों का हनन करेंगे। आपको पता नहीं आपका मौलिक अधिकार है क्या। तो मैंने पूरे मौलिक अधिकार को A to Z सही तरीके से बहुत ही सरल भाषा में कवर कर दिया है। पूरे 6 के 6 जो मौलिक अधिकार वर्तमान में प्रेजेंट में मौजूद हैं, उसको मैंने एकदम सरल बारीकी तरीके से अपने ही चैनल परविंद हाईटेक इंफॉर्मेशन में उपलब्ध करा दिया हूं। मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छवो वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप बारीकी से जान सकते हैं वह मौलिक अधिकार क्या है। आम जनमानस को हमेशा अपने इस मौलिक अधिकार को जानना बहुत ही जरूरी है। नहीं जानेंगे आपका कभी न कभी आपका गला घुटा जाएगा, मौलिक अधिकार का गला घुटा जाएगा, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जानते रहेंगे तो दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो संपत्ति का अधिकार है, आम जनमानस के बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार पहले तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन क्यों इसे कानूनी श्रेणी में रखा गया है, इसको मैं एक इंटरेस्टिंग और मजेदार जबरदस्त जिंदाबाद कहानी के साथ बताऊंगा, जो कि मजा ही नहीं मजेदार कहानी है। क्योंकि आप आम जनमानस जब जानेंगे तभी इससे लड़ाई झंझट मैटर नहीं बनाएंगे, मार फौदारी नहीं करेंगे। आराम से इस इंफॉर्मेशन को इज्जत से पूरा वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर फाई हो जाएगा। क्लियरिटी में बताऊंगा, एकदम बारीकी से एक एक बात को एक्सप्लेन करूंगा। बस वीडियो को भागा के प्लीज नहीं देखिएगा, नहीं तो वहीं उझराए रहेंगे क्या होता है संपत्ति का अधिकार, वही पूरे यूट्यूब में खोजते रहेंगे खबरिया। क्योंकि संविधान का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक यही है और बहुत ही लोग इसको सही ढंग से समझा नहीं पाते हैं। आम जनमानस इसी में परेशान है और झगड़ा झंझट करके और वो भी करके यही में मार झगड़ा करके तबाह कर रही है। तो तबाह ना करिए, इस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से इज्जत से पूरा वीडियो को वॉच कर लेंगे, आपका संपत्ति के अधिकार से पूरा डाउट आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से संपत्ति का दिमाग इस प्रकार से फिट हो जाएगा, आप भी जान जाएंगे संपत्ति का अधिकार क्यों हटा। आपके चैनल पर पूरे तरीके से बताया गया है, कभी दिमाग से डिलीट ही नहीं होगा, इस प्रकार से बताऊंगा। आइए चलते समझते हैं क्या होता है संपत्ति का अधिकार। चलिए वीडियो को मैं बता दूं आपको। शुरुआत में सबसे पहले मैं बताया कि मौलिक अधिकार पूरे 7 थे, अब बताया प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार का मैं लिंक अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको अवश्य ही देखना है। देखेंगे तभी आपको ये 7वां मौलिक अधिकार अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब जानते हैं संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार 1978 में ठीक है हटा दिया गया है, लेकिन 1978 से पहले आइए जानते हैं एक मजेदार कहानी के साथ क्यों हटा है, तब आपको समझ में आएगा। चलिए एक मजेदार काल्पनिक कहानी के साथ समझते हैं। 1977 की बात है। एक मैं कंसीडर करता हूं A और XYZ, ये 3 लोगों को लेटर को कंसीडर करके मैं समझाता हूं आपको। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए, ये क्या है, पिता है और X Y और Z।
एक्स वाई जेड, ये तीन क्या है, एक है क्या है बेटे, ये तीनों बेटे अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान, टैलेंट और कानून के अच्छे खासे जानकार हैं। अब समझ लीजिए, कानून के अच्छे खासे जानकार जो होते हैं अपने अधिकारों का कभी भी हनन नहीं होने देते हैं। अगर आप भी कानून के अच्छे खासे जानकार हो जाएंगे, यानी मतलब जानकारी रखने लगेंगे, ये नहीं आप वकीले हो जाए तो मतलब कानून के अच्छे खासे जानकार हैं। कानून की अच्छे खासे जानकारी के मतलब हर संविधान के एक एक पॉइंट को आपको समझना होना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या है। आपके एक एक बात को समझेंगे तो आप कभी भी अपने अधिकारों को हनन होने नहीं देंगे, होंगे तो वहीं पर खत्म कर देंगे। चलिए समझते हैं। ए एक्स वाई जेड दोनों क्या है, एक है बेटे। तो अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, अब समझिए। देखिए एक ये बहुत बड़ी संपत्ति थी, वहां पर इतने ज्यादा संपत्ति थी, तीनों लोग अपने कामकाज में थे और कानून के अच्छे जानकार थे, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं था, कोई दिक्कत भी होता नहीं था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि वहां पर रोड बनता था, रोड बनना चालू हुआ, ठीक है, सबके जमीन आ गए, ठीक है। कुछ लोगों ने जो कानून के अच्छे जानकार नहीं थे, मतलब अच्छे खासे जानकार नहीं थे, लुल्लू फुल्ले थे, तो वो लोग ने अपना जमीन दे दिए, चलिए बनने दो, ठीक है, बनने देते हैं, बनने लगा। अब ये देखिए तीनों लोग थे एक्स वाई जेड, ये तीनों लोग थे बहुत कानून के अच्छे खासे जानकार थे, एक के बेटवा थे। अब देखिए उनका भी पारी आया जमीन के, जो कि बनने में रोड। अब जब रोड बनना चालू हुआ उनके जमीन में, ओहो, रोक दिया, एक्स वाई जेड तीनों आके हचाक से रोड को रोक दिया। हम रोड नहीं बनने देंगे, क्यों नहीं बनने देंगे भाई, आम जनमानस के सवाल है। अरे हम काहे बनने दे, अरे हम पैसा दे रहे हैं, मतलब सरकार जो था, मुआइंदे जो सरकार के थे वहां पर पहुंचे, करें भाई साहब पैसा दे रहे हैं, आपका जमीन का तिगुना चारगुना पैसा दे रहे हैं, अब हटा दीजिए, हम आपका यहाँ पर आम जनमानस के आने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो सरकार भी जानते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए और जीतने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा सिफारिश करोगी, अपने मुआइंदे दीजिए। तो वहां पर सरकार के जो भी थे आला अधिकारी, वहां पर बहुत ज्यादा सिफारिश किए एक्स वाई जेड से, क्योंकि कानून के सारे जानकार थे लोग तीनों बड़े। अब जो लुल्ल था वो तो दे ही देगा, ऐसे सारे तो बहुत ज्यादा जानकार थे तीनों। अब इतने ज्यादा जानकार थे, वो चढ़ गए मूड पे, नहीं हम बनने नहीं देंगे, हम बनने नहीं देंगे। अरे भाई साहब काहे नहीं बनने देंगे, अरे अच्छे खासे रकम दे रहे, नहीं रकम दो चाहे थकम को, ये आदा बाबा के जमाने की मेरा जमीन है, संपत्ति हम नहीं बेचने देंगे। भाई बड़े असमंजस में पड़ गए आला अधिकारी रोड के जो भी थे बनवाने वाले। अब सरकार के पास पहुंच गई बात, नहीं जाने, अरे कैसे नहीं बनने दो, समझाइए आप लोग। अब बहुत दिन तक समझने के लिए उलझ गया, मार फौदारी करने लगे, वहां पर नहीं बना, हटा दिए, पूरा तामझाम उसको तोड़वा दिए जितना बनाए थे। अरे भाई सुनवाई नहीं की, हटा दिए, बहुत ज्यादा झंझट किए। अब जाइए, अब आम नागरिक जो कानून के जानकार भी नहीं था वो भी उलझ जाता, भाई इतने तो कानून के जानकार है, जान रहा है कि हमारा मौलिक अधिकार है, 1977 में तुम्हारा मौलिक अधिकार ही था, संपत्ति का अधिकार 1977 में मौलिक अधिकार था। जब मौलिक अधिकार था, अब जान रहे हैं वो लोग कानून के अच्छे जानकार है, वो लोग, ये अनुच्छेद 31 में लिखा गया है कि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, कैसे आप हमसे ले सकते हैं ये बताइए, नहीं देंगे हम। वहां पर बहुत ज्यादा किचान हुआ कि हमने संविधान में पढ़ा है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 29 आर्टिकल 31 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार हमारा, हम क्यों दे अपना जमीन, कितना पैसा दे, हमारे बाबा जाबा की जमीन है हम नहीं बेचेंगे, दादा बाबा पुरफा का जमीन है हम नहीं बेचेंगे, हम नहीं देंगे, रास्ता नहीं बनवाने देंगे। ऐसा हो गया, बहुत उलझन नहीं बनवाएंगे। अब जबरदस्ती कर रहे हैं, जिसकी के साथ जबरदस्ती हो तो संवैधानिक उपचार को अपनाएगा, नहीं अपनाएगा। हमने हर एक वीडियो में बताया कि आप संवैधानिक उपचार अपनाएंगे, तो ये भी बहुत समझदार थे, ये लोग संवैधानिक उपचार को अपनाया और तुरंत पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट किया, अब सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए, जान रहे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने सारे वीडियो में अपने कवर कर दिया अनुच्छेद 6 वाले में, मौलिक अधिकार में। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पहुंचा एक्स वाई जेड, अरे साहब मेरे मौलिक अधिकारों का ये लोग हनन कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं सरकार, अब बताइए आप ही मेरी रक्षा करिए। सब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे
अर्जी दिए तो सुप्रीम कोर्ट अवाक हो गया, बताइए ये क्या हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मैटर को समझा और रोड वाला जो थे वो भी पहुंचे और अपने मैटर को सारे बताए। तो सुप्रीम कोर्ट ने शानदार संविधान के पूरे अक्खे जानकार होते हैं, तो अक्खे जानकार होते हो तो मुजवानी बता देंगे हाँ अनुच्छेद 31 में लिखा गया है संपत्ति का अधिकार है, आप नहीं छीन सकते आम जनमानस से, कितना पैसा कौड़ी दे दे, वो नहीं देगा तो नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे न्याय कर दिया, जस्टिस कर दिया कि आप नहीं छीन सकते, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लिख के चले गए हैं। तो भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लिख के चले गए, आप कैसे छीन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय कर दिया। आर्टिकल अनुच्छेद 31 में लिखा गया है कि आम जनमानस का कोई भी जमीन आप नहीं छीन सकते, ये उनका फंडामेंटल मौलिक अधिकार राइट्स है, ये इनका जमीन वो नहीं देगा। आप दूसरे तरफ से आप जमीन लीजिए, जो जमीन दे रहा है उससे आप रास्ता बनाइए। तब सुप्रीम कोर्ट में वहां पर लिख दिया आपका जमीन कोई नहीं लेगा, आप इज्जत से जाइए, अपना कोई भी काम करिए, खेती बाड़ी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ऐसा करके वो अपना रास्ता वगैरह काट के दूसरे ओर से उस रास्ते को निकाला। अब जलेबी की तरह रास्ता वस्ता बनना चालू हो गया 1978 से पहले। सब रास्ता अंडे बंडे देखे होंगे, कोने अतरे का नहीं से बना होगा, आप देखे ही होंगे, यही कुल मैटर था। तो सरकार ने बहुत बड़ा जुगाड़ लगाया। दिमाग क्या लगाया देखिएगा, दिमाग इसीलिए लगाया कि आम जनमानस को दिक्कत होता है, आम जनमानस के लिए सरकार अपना सिस्टम बैठाती है। क्या सिस्टम बैठाई, ध्यान से बारीकी से प्यार मोहब्बत से वीडियो को देखिए, यहीं से कहानी मैटर चालू होता है। देखिए 1978 में मुरारजी देसाई सरकार, मुरारजी देसाई इस सरकार में संविधान के क्यों संशोधन हुआ। देखिए आम जनमानस लंठई करता है, आम जनता ही क्या करता है, कुछ बग्गई करता है, हरामी पंथी करता है, तभी संविधान में संशोधन होता है। आप लोग कहते हैं संविधान में संशोधन क्यों होता है, तो यही कारण है कि लंठई करने का संशोधन होता है। आप लोग मस्ती मजाक के चक्कर में कुछ ना कुछ कूड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए संविधान में संशोधन होता है, क्योंकि आम जनमानस, आम नागरिक ही संशोधन का कारण मेन है। संविधान में संशोधन इसीलिए होता है क्योंकि आम जनमानस लंठई करती है, उजबग्गाई करती है, हरामी पंथी करती है। आप हरामी पंथी ना करें, जो बाबा साहब का संविधान बना है अगर उसी पे अटल रहें तो कोई जरूरत नहीं है संविधान में संशोधन हो जाए। देखिए महान पुरुषों ने इतने बढ़िया संविधान को आपके सामने रखा है, तो भाई अब महान पुरुष तो है नहीं, उस समय जो हिसाब से बनाया गया है तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं थी। अब लेकिन आम इंसान तो जो महापुरुष जो पहले के विद्यमान थे बना के चले गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उसमें क्या सोच के बनाए थे, अब इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग हिसाब से क्राइम साले कर रहे हैं, एक से क्राइमर। तो भाई अब तो संविधान में संशोधन करना जरूरी ही पड़ गया। अब देखिए तीनों जो कानून है, सब कानून को अब समय हटा के सब कानून अलग आएगा। तो संविधान में संशोधन इसीलिए कर रहा है क्योंकि लंठई कर रहे हैं, उजबग्गाई कर रहे हैं, हरामी पंथी कर रहे हैं, तो कानून में इसीलिए संशोधन कर दिया गया। अब ऐसे ही संशोधन हो ही रहा है। तो सारे संशोधन के कारण मूल कौन है, आम नागरिक, आम जनमानस, आप ही सब हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग हरामी पंथी ना करें, उजबग्गाई ना करें, लंठई ना करें, इज्जत से वही कानून को लागू देते। कौन जरूरत है कानून को संशोधन करने की, आप लोग इज्जत से रहे, कानून को फॉलो करें, तो कौन जरूरत है कानून में संशोधन करने की। तो कानून में संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने पूरा सभा बनाया और वहां पर सभी से राय मसौदा लिया कि ये बात है, ये मैटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे सुनेगा नहीं जब तक संसद से कानून, देखिए कोई भी अगर कानून जब तक संसद पास नहीं करेगी, राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक कोई कानून ही नहीं बनेगा। तो इसलिए सभापति सब लोग बोले, संसद में जुटे, सबका साइन लिया गया। जब साइन लिया गया मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में, उसमें प्रधानमंत्री थे, जेडीयू के पार्टी से थे, तो उसमें उनका सभी का साइन लिया गया, सभी सांसदों का साइन लिया गया, तब पास कर दिया गया, राष्ट्रपति भी पास कर दिया, संसद भी पास कर दिया, और तब जाके इसमें संशोधन किया गया। 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 को हटा के, मौलिक अधिकार को हटा के, जो संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकार में था, उसको हटा के अब अनुच्छेद 300A में, ध्यान सुनिएगा, अनुच्छेद 300A में
रख दिया गया है कानूनी अधिकार में। अनुच्छेद 300A में इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, क्योंकि आम जनमानस बहुत होशियार है। नहीं लिख के रखेंगे फिर उजबक गई लंठई हरामी पंथी करके उजगारेगी, ये तो फिर वही बात हुआ ना, खुदियाया कुछ और निगरा कुछ और। तो भाई इसलिए लिखा के रखा गया है, संशोधन करके रखा दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार अब से कानूनी अधिकार हो गया है। अब जो भी सड़क जा रहा है, रेलवे का ट्रैक जा रहा है, वहां पर कोई हरामी पंथी लंठई उजबक गई कहे कि हमारे बाबा जाबा की संपत्ति है, आजा पुरखे की संपत्ति है, तो भाई सख्त उस पे कानूनी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति हो गई, कानूनी संपत्ति हो गया। ठीक है, सरकार जब चाहे तब आपसे उसका जितना भी रकम होता है, जितना रकम मांगे आपको दे के लेना ही लेना है, छीन भी सकती है। अगर जबरदस्ती करना पड़ा, सरकार जबरदस्ती करके ले सकती है, लेकिन आपको सबसे पहले आपको पैसा दे रही इज्जत से लेना है। ये नहीं कि बेइज्जत होना है, बेइज्जत नहीं होना है, आपको इज्जत से जो भी रकम दे रही है, 1 के 3 रकम वैसे भी सरकार देती है जो भी आता है, लेकिन आप लोग वहीं पर छीछा लेदर कर देंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। सरकार को संवैधानिक उपचार से हटना पड़ेगा, छीछा लेदर वाला उपचार को आना पड़ेगा। छीछा लेछर आ जाएगी, 1 रुपया नहीं देगी, फिर सन्नाटे से इज्जत से आपकी जमीन नहीं लेगी, बेइज्जत करके आपके ले लेगी। तो इसीलिए कहता हूँ जो इज्जत से पैसा दे रही सरकार उसको आप लीजिए और इज्जत से अपना पैसा लेके कहीं और जमीन संपत्ति ले लीजिए। रेलवे ट्रैक बिछ रहा है तो बिछने दीजिए, सड़क बन रहा है तो बिछने दीजिए, क्योंकि अब कानूनी अधिकार हो गया, अनुच्छेद 300A में रखा दिया गया है। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार में उसको संप्रेट एक कानूनी ही बना दिया गया है, कानूनी अधिकार ही हो गया, अनुच्छेद 300A में रखा गया। ठीक है, इज्जत से रखा गया है। आप लोग पढ़िएगा, जानकारी को, इंफॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करिएगा, जो भी इस समय इस प्रॉब्लम से फेस कर पा रहे हैं, हरामी पंथी कर रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो हरामी पंथी करना बंद कर दीजिए। और इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं तो सभी के पास देख लीजिए, आप भी सही ढंग से समझ लीजिए और सभी के पास इसको शेयर कर लीजिए। नहीं शेयर करेंगे तो आप ही जानकारी सीमित रह जाएंगे, आपके दोस्त यार जो भी है नात रिश्तेदार सबको पता हो जाए कि ये क्या है जानकारी। संपत्ति का अधिकार सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भारत में है किसी ने तनी मनी संपत्ति जो भी होगा, सरकार कभी अगर ले रही है तो सोच रही कैसे ले रही है, सड़क कैसे आप देख रहे हैं तोड़ फाड़ के कहीं न कहीं सड़क निर्माण करा रही है, कहीं न कहीं रेल निर्माण करा रही है इसी अधिकार के तहत। नहीं तो पहले क्या था, जलेबी की तरह आप देख रहे होंगे सड़क बन रहा होगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक ऐसे ऐसे देखे होंगे बिछा हुआ, यही कुल कारण था, यही कुल उजबक गई लंठई था, इसी के कारण ये कुल कार्यक्रम अपनाना पड़ा सरकार को। ऐसा नहीं, आम जनमानस के लिए, आम नागरिक के लिए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अधिग्रहण करना पड़ा सरकार को। ठीक है, सरकार के पास अब शक्ति आ गई है, पावर आ गया है, जनरेट हो गया सरकार के पास पावर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई आम नागरिक नहीं कहेगा हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, क्योंकि अब हो गया है कानूनी अधिकार, अब उसका कानून का अधिकार हो गया है। ठीक है, आपका जो घर दुआर है, आपका सड़क है, ठीक है, जो सड़क बन रहा है आपके सड़क के किनारे अगर आपका आ जाता है दुकान, उसको तोड़ के हटा सकती है, पैसा उतना देके, जितना भी है जो भी पैसा आपका बनेगा आपका देगी सरकार। ठीक है, इज्जत से देगी, प्यार से देगी, लेकिन वो छीठा लेदर करेंगे तो आपके साथ छीठा लेदर हो जाएगा। आपको छीठा लेदर नहीं करना, इज्जत से जो पैसा दे रही सरकार लेना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।